हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर बहुत सारे हैं जो आप रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं मैं। आई होप आप उनका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो बच्चों ये है क्वेश्चन आपका। क्या करना है आपको भाई, एक 3 अंकों की संख्या बतानी है। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो 3 अंकों की सबसे छोटी वो संख्या बतानी है जो एग्जैक्टली पूरा पूरा 6, 8 और 12 से भाग होती हो। मतलब इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी भाग होती हो। ऐसी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो क्या फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताइए बच्चों। जैसे आपका आंसर आ जाता है हैंड रेज करेंगे आप। तो स्टूडेंट्स किसका आंसर आया है, हैंड रेज कीजिए जिसका भी आंसर आ गया है। बच्चों क्या आपका कोई आंसर आया है? चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह से सॉल्व कर रहे थे। देखिए सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर बताना है, जो नंबर इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या बताना है, देखिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। वही तो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो होता है जैसे 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24। ये सब क्या है? ये भाई 6 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, पूरे पूरे डिवाइड होता है। 12, 18, 24, 30 ये सब 6 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। इसी तरह 8 के जो मल्टीपल होंगे वो 8 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा तीनों का। लेकिन जब एलसीएम निकालेंगे तो जरूरी नहीं है वो 3 डिजिट का आए, 2 अंकों का भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, द एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 कितना आएगा? चलिए चेक करते हैं। 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। 2 से डिवाइड करेंगे 3, 4 और 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इनको 3, 2 और 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 1 और 3, फिर 3 से भाग कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 1, 1 और 1। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये 24, 24। तो एलसीएम तो आ गया 24। मतलब क्या हुआ इसका? 24 ऐसी संख्या है, सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 6, 8 और 12 से तीनों से डिवाइड होती है।
लेकिन हमें तो 3 अंकों की संख्या चाहिए, 2 अंकों की संख्या तो चाहिए ही नहीं। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या है हमारे पास? 100 है। क्या है? 100 है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। अभी तो ये नंबर छोटा है, हम क्या कर सकते हैं, 24 को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 24 के मल्टीपल्स लिखते जाते हैं। जब तक, कब तक लिखेंगे मल्टीपल? जब तक हमारे पास पहली 3 अंकों की संख्या ना आ जाए, है ना, पहली 3 अंकों की संख्या ना आ जाए। जैसे 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौके 96, 24 पंचे 120। तो यहाँ पे जो 120 है वो सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 6, 8 और 12 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। भाई सिंपली हमने निकाल लिया सिंपल तरीके से। लेकिन एग्जैक्टली अगर कोई हमारे पास बड़ी संख्या आ जाती, या मान लीजिए 3 अंकों की बजाय 4 अंकों की पूछ लेते, 5 अंकों की पूछ लेते, तो वहां पे ऐसे मल्टीपल्स निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे मल्टीपल्स निकालने पड़ते। तो उसके लिए हम अलग तरीका यूज करेंगे, तो वो इसी के माध्यम से सीखेंगे। पहले देखिए यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसको देखिए प्रॉपरली हम कैसे कर सकते हैं। एक प्रॉपर मेथड जो आपका होगा, एलसीएम हमें पता लग गया कितना है, 24 है, 24 है एलसीएम। तो अब आपको ये पता है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर कितना है, 100 है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर है 100। अब क्या करना है आपको? अब देखिए ऐसा नंबर निकालना है जो 24 से पूरा पूरा डिविजिबल हो। तो एक काम करके देखते हैं हम, जो 100 है उसको 24 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 24 चौके 96, 4 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। ये 4 शेष बच गया, है ना। तो 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा, है ना, ये 96 आएगा। तो 4 शेष बच जाएगा, मतलब 100 से 4 कम होगा, तो मतलब 96 जो होगा वो 24 से पूरा पूरा भाग होगा। लेकिन ये तो है 2 डिजिट संख्या, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट तो 24 भी है, लेकिन हमें तो 3 डिजिट चाहिए, वो भी स्मॉलेस्ट नंबर। तो कौन सा नंबर होगा वो होगा बच्चों जो 96 है उसमें 24 आप ऐड कर देंगे, है ना। 96 में 24 आप ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि 3 डिजिट नंबर होगा, और जो 24 का मल्टीपल होगा। 24 का मल्टीपल होने का मतलब ये है कि भाई 6, 8 और 12 से वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो यहां से हमें ये पता लग जाता है, therefore therefore the required 3 digit number is 120। ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अगला सवाल देखिए।
तो बच्चों ये है क्वेश्चन, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तो यहाँ पे आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना था। इससे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के बारे में पूछा था। अब सबसे बड़ा 3 अंकों की संख्या बतानी है जो कि 8, 10 और 12 से पूरा पूरा भाज्य है। नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इस केस में भी आपको निकालना तो एलसीएम ही है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे एलसीएम, द एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12 क्या आता है, यहां से पता लग जाएगा। 8, 10, 12 2 से डिवाइड करेंगे ये 4, ये 5, ये 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 2, ये 5, ये 3 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 1, 5 और 3। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा 1, 5, 1 और फिर 5 से भाग करेंगे इसको तो 1, 1 और 1। जब तक 1, 1, 1 ना आ जाए तब तक हम करते रहेंगे डिवाइड। क्या आ जाएगा अब हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर है 3 इंटू 5। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 इंटू 5 कितना आ गया 120। तो 120 क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली पूरी पूरी डिवाइड होती है वो आ गई है। लेकिन हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो, जो इससे पूरा पूरा भाग होती हो। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या तो 999 है, लेकिन ये इससे 8, 10 और 12 से पूरी पूरी भाग नहीं होती। तो वो संख्या निकालनी है। तो एक तो भाई वही तरीका है, 120 के मल्टीपल निकालें आप। 240 हो गया जैसे, ठीक है, 360। ये सभी मल्टीपल्स क्या होंगे, 8, 10 और 12 से पूरे पूरे भाग होंगे। और ये मल्टीपल कहां तक निकालें, जहां पे लास्ट 3 डिजिट का नंबर आता होगा, उसके बाद 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा। तो उससे जस्ट पहला नंबर हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। लेकिन ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हमारा बहुत समय लग जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बच्चों हमें द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 999 को 120 से भाग करना पड़ेगा। भाग करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 96, 960 और ये कितना बच गया 39, 39। तो ये रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया ये कितना 39। दैट मीन्स हम अगर 999 में से 39 39 घटा दें तो जो संख्या आएगी वो 120 से पूरी पूरी भाग होती होगी, 8, 10 और 12 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो यही क्या होगी, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट 3 digit number is equal to 999 minus 39 and that is 960। तो 960 क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 8, 10 और 12 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए।
तो बच्चों ये है क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो मतलब ऐसा नंबर, ऐसी संख्या बतानी है कि जिसको हम 6, 15 और 18 से जब भी भाग करेंगे तो वो पूरा पूरा भाग नहीं होगा, उसमें हर एक केस में 5 रिमाइंडर छूट जाएगा। ऐसी संख्या बतानी है और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए इसका, किसका? 6, 15 और 18 का। कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करने पे 3, 15 और 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5 और 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 5 और 1। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 1 और 1। तो यहां पे हमें पता लगता है the LCM of 6, 15 and 18 is कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 6 दूनी 6 तिये 18, 18 इंटू 5 90। तो 90 आ गया आपका। क्या आ गया? 90 एलसीएम आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा नंबर चाहिए, देयरफॉर the required number, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 90 से डिवाइड करें, जिसको हम 6, 15 और 18 से डिवाइड करें तो 5 शेष बच जाए। तो 90 तो इनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन अगर हम 90 प्लस 5 कर दें, ये कितना हो जाएगा? 95। 95 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हर एक केस में 5 रिमाइंडर रह जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन मिल गया है। तो इस तरह से जो भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आपके सामने आए आप इजीली कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।